हेलो स्टूडेंट्स, हम टेम्पल आर्किटेक्चर्स डिस्कस कर रहे थे। हमने अब तक डिस्कस कर लिया था ग्रीक आर्किटेक्चर, हमने अब तक डिस्कस कर लिया था ग्रीक के बाद में इजिप्शियन, पहले इजिप्शियन आर्किटेक्चर, उसके बाद में इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड हिंदू आर्किटेक्चर। एंड इस टेम्पल आर्किटेक्चर वाली सीरीज़ में हम अभी हमारे लास्ट चैप्टर में आ गए, दैट इज़ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। सो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में हम बेसिकली जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है दैट इज़ मेजरली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ प्लेस ऑफ वर्शिप, दैट इज़ अगेन योर टेम्पल बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एज इट स्टार्टेड फ्रॉम द सेंट्रल रीजन। अशोका से स्टार्ट हुआ था, एम्परर अशोका से, एंड देन इट वेंट टूवर्ड्स साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो हर रीजन का थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस हर स्तूपा के स्ट्रक्चर में आपको दिखता है, बट मेजरली स्तूपा is a place wherein you worship, meditate, concentrate, or this is the only temple जो different है अब तक के सारे temples में, such that it is not a place for congregation। यहाँ पे लोग congregate करने, एक दूसरे से मिलने नहीं आते, यहाँ पे लोग worship करने, concentration करने ही आते हैं, एंड डेटी को अपने सर्विसेज डिवोट करने के लिए आते हैं, या फिर ऑलमाइटी से कनेक्ट करने आते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट टेम्पल एंड ऑल द रेस्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। सो हर जगह हमें दिखेगा कि अडेप्टेशन ऑफ लोकल कल्चर मटीरियल है, एंड कोर सिम्बोलिज्म्स जो है हमारे, वो हर जगह रिटेन रहते हैं, एंड वील डिस्कस ऑल द सिम्बॉलिक एलिमेंट्स इन द coming slides. So सबसे पहले as we discussed, Emperor Ashoka के time से Buddhism start हुआ. Ajanta Ellora caves were amongst the few first Buddhist temples that were built. And Ajanta Ellora caves में you had big chaitya halls. एक स्तूपा होता था, chaitya hall में आप बैठ के concentrate कर सकते हो, आप circumambulate कर सकते हो। उसके अलावा you had your smaller sections जहाँ पे monks reside कर सकते हैं रहने के लिए। small cells होते थे, rooms या cells जैसा कुछ। सिंपल फॉर्म्स है एंड सिंबॉलिक मीनिंग पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन नहीं होता है इस जगह पे। बट as the time proceeded and we had a little more exposure towards elaborate architecture and detailing, तो बहुत ज़्यादा सांची स्तूपा में वी कैन सी बहुत डिटेल्स है। आपने स्टोन की रेलिंग है, स्टोन की रेलिंग को भी उन्होंने वुडन टेक्सचर देने की कोशिश करी हुई है। रेलिंग्स है, आपके गेटवेज है, एंड देन ग्रीक इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है गांधार रीजन में, वेरन बुद्धा के जो भी आइडल्स है वहाँ कर्ली हेयर बहुत एविडेंट है, जो कि ग्रीक में भी हमें बहुत ज़्यादा, ग्रीस में भी बहुत ज़्यादा हमें देखा गया है। So this is the most important part of this complete chapter, that is all the parts and उनके nomenclature और उनके symbolisms. So सबसे पहले we'll be discussing anda or the dome. So anda is the most evident, the biggest structure, biggest part of the entire structure. सबसे ज़्यादा solid mass वही उसी में रहता है, and it depicts a mount of dirt. बहुत एक रेत का heap जैसा कुछ एक represent करता है, which is over Buddha's relics, and ये represent करता है कि पूरा universe एक वो अंडा है, that is represented by the dome. एंड उस अंडा के ऊपर यू हैव हर्मिका, एक स्क्वायर प्लान रहता है, 3 रेलिंग्स हैं ऑन टॉप ऑफ द डोम, मेकिंग इट अ सेक्रेड स्पेस रिप्रेजेंटिंग द हेवनली अबोड ऑफ द गॉड। 4 कार्डिनल डायरेक्शंस भी रिप्रेजेंट करता है हर्मिका। हर्मिका के ऊपर यू हैव योर छत्रास और योर 3 अम्ब्रेलाज, स्टोन अम्ब्रेलाज होते हैं ये, and they symbolize protection, high rank, and the 3 jewels of Buddhism, that is Buddha, Dharma and Sangha. सबसे पहले आपका आया यूनिवर्स, यूनिवर्स के ऊपर है गॉड, गॉड के भी ऊपर है 3 जूल्स ऑफ बुद्धिज्म, दैट इज बुद्ध, धर्मा एंड संघ। अब ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके नीचे यू हैव योर सर्कुलर टेरेस या मेडी, मेडी के ऊपर आप सर्कमएम्बुलेट करते हो, चैंट करते करते, अपने प्रेयर्स चैंट करते करते आप क्लॉकवाइज सर्कमएम्बुलेट कर रहे हो, एंड इस सर्कमएम्बुलेशन मेडी के बाहर के तरफ यू हैव योर स्टोन रेलिंग, दैट इज योर वेदिका. Vedika is encircling railing through the stupa and pathway separating
scared sacred space from secular world. आपको जो स्तूपा है, अगर आप उस मेढ़ी के ऊपर आप जब सर्कमएम्बुलेट करोगे तो वो वेदिका आपका विजन ब्लॉक करती है, so that you cannot see outside and you are concentrating on your puja and your ritual. And then you have toranas or the gateway. आपके 3 horizontal torana होते हैं in that particular gateway, and you have all the decorative motifs depicting all the stories in that. After all this comes your anda base or medi base या drum. Drum is basically a cylindrical base supporting the dome, making the anda more elevated and prominent. अब अंडा और circumambulation का जो part है, that all is lifted up so that it is visible from a very far off distance also. यष्टि is your central axis और pillar. जो हमने पहले छतरी डिस्कस किया था, छतरी का जो सपोर्ट है that is your यष्टि, और छत्र यष्टि भी बोला जाता है इसको. Mast raising from the center of the dome supporting the chhatra, symbolizing axis or mundi, cosmic axis, linking earth and the heaven. ओके, इसके अलावा यू हैव ऑब्वियसली स्टेयरकेस, क्योंकि हमें मेढ़ी पे चढ़ना भी तो है. प्रोवाइडेड एट कार्डिनल पॉइंट्स टू एक्सेस फ्रॉम ग्राउंड लेवल प्रदक्षिणा पथ टू अपर लेवल टेरेस. ऑल्सो प्रदक्षिणा पथ 2 हैं सांची स्तूपा में, एक अपर लेवल पे है, एक लोअर लेवल पे है. सो लोअर से अपर जाने के लिए यू हैव योर staircases. एंड डेकोरेटिव मोटिव्स में यू हैव लोटस, प्योरिटी सिंबलाइज करता है. यू हैव लायन, you have a wheel, you have elephant, and 3 ratna symbolizing the 3 jewels. These elements are very very important कि मैचिंग के फॉर्म्स में भी कई बार आ जाता है, या सिंगल आंसर टाइप्स क्वेश्चन में आ जाते हैं, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन में भी आ जाते हैं. सो दीज पार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू कैन सी ऑल ऑफ देम इन दिस फिगर. यू हैव योर सबसे पहले आपका रेलिंग्स है, रेलिंग और वेदिका के सामने यू हैव योर गेटवे के भी सामने यू कैन सी अशोक पिलर. जो प्रेमिसेस के अंदर वाला स्ट्रक्चर है उसमें यू हैव योर अंडा और द डोम के नीचे यू हैव योर सिलेंड्रिकल बेस. आप यहाँ देख सकते हैं बहुत क्लियरली, अगर वो डोम नीचे होता ग्राउंड फ्लोर पे तो काफ़ी कुछ ये रेलिंग से छुप जाता, बट सिंस इट इज़ रेज्ड ऑन दैट सिलेंड्रिकल प्लेटफॉर्म इट इज़ वेरी क्लियरली एविडेंटली विजिबल. अब जो डोम है, डोम के भी ऊपर यू हैव योर हर्मिका स्क्वायर रहता है अपने प्लान में, and it shows 4 cardinal directions and the heavenly abode of God. and उसके ऊपर you have यष्टि, छत्र यष्टि या फिर छत्र is depicting your all the 3 Buddha, Dharma and Sangha. इसके अलावा these are some of the very prominent stupas. जो सबसे पहले 2 structures आपको राइट में दिख रहे हैं इमेज में, those are your सांची स्तूपा एंड अजंता एलोरा केव, जो इंडिया के बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है. एंड देन यू हैव दिस, वी हैव डिस्कस कि सबसे पहला अजंता एलोरा केव है वो रॉक कट टेम्पल है, तो वो वैसा ही हमें दिखता है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव या बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स उसमें नहीं है. उसके बाद इट डेवलप्ड, इट गॉट more exposure, तो it became सांची स्तूपा एंड उसमें you can see a lot of decoration. and then जब वो यही स्तूपा श्रीलंका के तरफ you can see रावण वालेसेया एंड द अदर स्ट्रक्चर, ये दोनों वाइट प्लास्टर इनमें काफ़ी कॉमन है एंड दैट इज़ अ डिस्टिंक्टिंग फीचर ओवर योर. एंड देन यू कम टू इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया के तरफ. सो यू हैव बोरोबुदुर एंड श्वेदागोंग पगोड़ा. ये दोनों स्ट्रक्चर आपने काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे जो बाली के टेम्पल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें कि आपको छोटे छोटे टेम्पल्स आर अटैच टू द मेन स्ट्रक्चर. दैट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर इज़ वेरी एविडेंट इन दीज 2 स्ट्रक्चर. एंड देन चाइना, जापान एंड कोरिया की तरफ पगोड़ा वाला स्ट्रक्चर इज कॉमन एंड दैट इज़ व्हाट इज़ विजिबल इन द राइट इमेज, बॉटम राइट इमेज. So this is all for today. I hope आपको हमारा lecture on Buddhist architecture पसंद आया होगा. I hope it is going to help you through your academics and through your preparation for GATE. If at all आपको हमारे lectures helpful लग रहे हैं तो please do like, share and subscribe. Thank you.